अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर एबनॉर्मल होते हैं और कुछ सालों की प्रैक्टिस से अपने जिस्म में ऐसी एबिलिटीज़ पैदा कर लेते हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं आता कि इंसानी जिस्म ऐसा भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, स्टीव लुडविन। दोस्तों, एज गुजरने के साथ साथ हर इंसानी जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। हड्डियों को मजबूत रखने और जिस्म में ताकत बढ़ाने के लिए लोग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टीव दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जो कि अपने जिस्म को बीमारियों से बचाने और इसे ताकतवर रखने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आम लोग डेली विटामिन्स की टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह स्टीव डेली सांप के जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर नॉर्मल शख्स को सांप का जहर इंजेक्ट किया जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन सांप के जहर में मौजूद खतरनाक टॉक्सिन्स स्टीव की बॉडी को तमाम बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनकी उम्र 50 साल है, लेकिन ये जहर इन्हें यंग रखता है और इनके जिस्म में 25 से 30 साल के नौजवान जितनी ताकत है। असल में इनके जिस्म में सांपों के जहर से लड़ने और इन्हें यूजफुल बनाने की इम्यूनिटी मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के साइंटिस्ट ने स्टीव की इस इम्यूनिटी की वजह से इन पर एक्सपेरिमेंट्स करके दर्जनों एंटीडोट्स क्रिएट किए जो कि सांप के काटने पर आम लोगों की जान बचा सकते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, रू एंटिंग। दोस्तों, रू एंटिंग का ताल्लुक चाइना से है और इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। नॉर्मली अगर हम में से किसी के नाक में पानी चला जाए तो हमें ठीक से सांस नहीं आती और बुरा हाल हो जाता है। इसके अलावा कई मिनटों तक तबीयत भी ठीक नहीं होती, लेकिन रू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गिलास से पानी नाक के जरिए सक करते हैं और फिर अपनी आंखों से इसे शूट करते हैं। फर्स्ट ग्लास में तो ये चीज बहुत ही इरिटेटिंग लगती है, लेकिन ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी आंखों से 10 फुट दूर तक पानी को शूट कर सकते हैं। अब रू बहुत से टैलेंटेड शोज में जाते हैं और अपनी ये यूनिक एबिलिटी लोगों को दिखाकर इन्हें हैरान करते हैं। कई वीडियोस में तो इन्हें अपनी आंखों से पेपर पर लिखते हुए भी देखा जा सकता है। ये सच में कमाल है। नंबर 5, मिशेल लेटिशो। दोस्तों, मिशेल का ताल्लुक फ्रांस से है। इनको मिस्टर ईट ऑल भी कहा जाता है। ये एक एंटरटेनर थे जो कि अपनी यूनिक एबिलिटी से लोगों को हैरान करते थे। मिशेल दुनिया के वो वाहिद शख्स थे जो कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट खा सकते थे। जब ये 9 साल के थे तो इन्हें अपनी इस अमेजिंग एबिलिटी का पता चला। ये असल में एक रेयर डिजीज थी जिसमें मैदा कुछ भी हजम कर सकता है। मिशेल ने यंग एज में पीस बाय पीस पूरा एयरक्राफ्ट खाकर दिखाया था। ये मेटल, ग्लास और ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1957 से 2007 तक इन्होंने ऑलमोस्ट 9 टन मेटल खाया था। इनका मैदा नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थिक था और ये मेटल और शार्प ऑब्जेक्ट्स इसे डैमेज नहीं करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मिशेल कोई नॉर्मल खाना खाते थे तो बीमार हो जाते थे। अनफॉर्चुनेटली 2007 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी इनकी ये अनयूजुअल एबिलिटी वीडियो में देखी जा सकती है। नंबर 4, एड विस्टर्स। दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में माउंटेन क्लाइंबर्स को देखा होगा। किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों चीजों की जरूरत होती है। ये काम जितना आसान नजर आता है इतना होता नहीं है। एड विस्टर्स दुनिया के सबसे फेमस माउंटेनियर हैं। ये दुनिया के वाहिद क्लाइंबर हैं जिन्होंने दुनिया में मौजूद 26,000 फुट बुलंद तमाम 14 पहाड़ियों को अबूर किया है। 26,000 फुट बुलंदी पर चढ़ने के लिए आम माउंटेनियर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन एड अपनी जिस्मानी स्ट्रेंथ और ताकत के बल पर बगैर ऑक्सीजन के इन तमाम पहाड़ों पर पहुंचे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये माउंट एवरेस्ट पर 7 दफा क्लाइंब कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुदरती तौर पर इनके लंग्स में बहुत ज्यादा ताकत है, वरना कोई आम शख्स ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि एड के फेफड़े नॉर्मल आदमी से 30% साइज में बड़े हैं। इनकी ये एबिलिटी सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 3, इसा अकोस्टा। दोस्तों, 1999 में जब इसा पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स इसे देखकर शॉक हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि इसा के बोलने के लिए मुंह ही मौजूद नहीं था। सबको लगा कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जिंदा रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, लेकिन ईसा ने इसे भी गलत साबित कर दिया। आज ना सिर्फ ये जिंदा है बल्कि ये बहुत ही टैलेंटेड भी है। ईसा बोल नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद इसने म्यूजिक करियर चूज किया है। ये एक रैपर है और एरिजोना में ये लड़का बहुत ही फेमस है। ये सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखता है। इसके रैप सॉन्ग्स इतने कमाल के थे कि एक रैपर ट्रापोस ने इसे ज्वाइन कर लिया। अब ईसा सॉन्ग लिखता
लगता है और ट्रेपोस इसे सिंग करते हैं। ट्रेपोस का कहना है कि वो ईसा के लिए एक वॉइस का काम करते हैं। ईसा ने इस कंडीशन में होने के बावजूद कामयाब होकर साबित कर दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। नंबर 2, स्टिग सेवरवेंसन। दोस्तों स्टिग एक डाइवर हैं जिनका ताल्लुक डेनमार्क से है। ये 4 दफा वर्ल्ड फ्री डाइविंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इन्होंने डाइविंग के कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इवन इन्हें ऐसा शख्स माना जाता है जो कि सांस लिए बगैर भी जिंदा रह सकता है। स्टिग जब पानी में जंप लगाते हैं तो 22 मिनट तक बगैर सांस लिए लगातार अंडर वाटर स्विमिंग करते रहते हैं। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा करने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। स्टिग के मुताबिक इन्होंने ये एबिलिटी योगा की मदद से अचीव की है। इन्हें दुनिया का सबसे टैलेंटेड डाइवर कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ आम पानी में ही नहीं बल्कि फ्रोजन लेक्स में भी डाइविंग करने के लिए जाते हैं और वहां भी ये बगैर किसी ऑक्सीजन इक्विपमेंट के फ्रीज पानी में स्विमिंग करते हैं। इनकी ये एबिलिटी वाकई ही में कमाल की है। नंबर 1, ज्योतिराज। दोस्तों आप सबने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी होगी। इसमें स्पाइडरमैन के पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो दीवारों पर चढ़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ स्पाइडरमैन देखा है? ज्योतिराज का ताल्लुक इंडिया से है और ये किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। इनको लोग मंकी किंग भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे एक्सपर्ट फ्री सोलो क्लाइंबर हैं। ये बगैर किसी रस्सी या सेफ्टी के किसी भी दीवार और पहाड़ पर चढ़ सकते हैं और इनके क्लाइंब करने का स्टाइल भी बहुत ही यूनिक होता है। इन्होंने ये एबिलिटी लंबे अरसे की कांस्टेंट प्रैक्टिस से हासिल की है। राज का कहना है कि इन्होंने इस हुनर के लिए कोई क्लासेस नहीं ली बल्कि सिर्फ बंदरों को क्लाइंब करता हुआ देखा और उसी पैटर्न को फॉलो किया। इस वक्त राज एक लोकल सेलिब्रिटी है और आए दिन टूरिस्ट को अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाकर एंटरटेन करते हैं। इनकी ना सिर्फ क्लाइंबिंग स्किल्स कमाल की हैं बल्कि ये बहुत ही फास्ट क्लाइंब करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।